हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है स्लीपिंग डेथ ट्रैप्स ऑन द कुरनूल स्लीपर बस फायर। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। स्लीपिंग डेथ ट्रैप्स। स्लीपिंग का मतलब है सुप्त, सोया हुआ। यहाँ पर इसका एक्चुअल मीनिंग स्लीपर है, स्लीपर बस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे स्लीपिंग यूज किया गया है। वैसे स्लीपिंग का मतलब है छिपा हुआ, सोया हुआ। ठीक है, तो डेथ ट्रैप्स का मतलब है मौत का जाल, यानी कि छिपा हुआ मौत का जाल, यानी हमें पता नहीं है कि इसमें खतरा है लेकिन वो खतरे से भरा हुआ है। और उसकी किसकी बात हो रही है? स्लीपर बस की बात हो रही है। तो यहाँ पर स्लीपर बस का मतलब लेट कर सोने की सुविधा वाली जो बस होती हैं, यानी कि जिनमें सो के जाने वाली फैसिलिटी होती है, उसकी बात हो रही है। वो स्लीपिंग डेथ ट्रैप्स है, मतलब स्लीपर बसें जो जानलेवा साबित हो रही हैं। तो हेडलाइन स्लीपिंग डेथ ट्रैप्स का मतलब है सोने वाली स्लीपर बसेस जो हैं वो मौत का जाल बन गई हैं। ठीक है, अब आगे को समझते हैं। आगे है ऑन द कुरनूल स्लीपर बस फायर। तो ये जो एडिटोरियल है वो किस पर है? कुरनूल में जो स्लीपर बस का जो आग लगने की घटना हुई है, ट्रेजेडी हुई है, उस पर ये एडिटोरियल है। ठीक है, अब सब हेडिंग को समझते हैं। मॉडिफिकेशंस एट बॉडी शॉप्स। मॉडिफिकेशंस मींस फेरबदल, बदलाव, चेंजेस। एट बॉडी शॉप्स मींस वाहन मरम्मत केंद्र। जो वाहन मरम्मत केंद्र होते हैं वहां पर जो बदलाव किए जाते हैं, वाहन के साथ फेरबदल की जाती है, वो मेक, यहाँ ये वर्ब है, मेक मतलब बना देते हैं। स्लीपर बसेस को, यानी कि नाइट कोचेस को वल्नरेबल बना देते हैं, मींस असुरक्षित बना देते हैं, एक्सपोज्ड और वीक। ठीक है, इसका मतलब है कि जो बॉडी शॉप्स में किए गए बदलाव होते हैं वो स्लीपर बसों को असुरक्षित बना देते हैं। बॉडी शॉप्स क्या होता है? जब बसों की बनावट या ढांचा, बॉडी शॉप्स होता है जहां पे वाहन की बॉडी की मरम्मत या बदलाव किए जाते हैं, यानी उनमें बदलाव किया जाता है, जैसे डिजाइन बदलना या फिर सीटों की जगह बदलना या फिर एक्स्ट्रा केबिन बनाना। तो ऐसे बदलावों की वजह से स्लीपर बसेस जो होती हैं, जहां सोने की सुविधा होती है, वो कमजोर या फिर कम सुरक्षित हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं या फिर असुरक्षित हो जाती हैं। तो यही बात कर रहे हैं। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सुप्त मौत का जाल, ये हेडिंग की ट्रांसलेशन है, सुप्त मौत का जाल। कुरनूल स्लीपर बस में आग। सब हेडिंग की ट्रांसलेशन, बॉडी शॉप में किए जाने वाले फेरबदल स्लीपर बसों को असुरक्षित बनाते हैं। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। द एक्सीडेंट इन कुरनूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, इन द अर्ली आवर्स ऑफ October 24, 2025, involving a luxury bus from Hyderabad to Bengaluru with 46 passengers mirrored previous such tragedies. It was apparently triggered by a fuel leak after the bus collided with a bike knocked to the ground earlier in a hit and run incident. District means जिला, region, involving शामिल होना, including, luxury means शानदार, deluxe, पैसेंजर यात्री, ट्रैवलर्स, मिरर्ड मीन्स झलकना, दिखाई देना, रिफ्लेक्टेड, ट्रेजेडीज, त्रासदियां, डिजास्टर्स, अपेरेंटली मीन्स जाहिर तौर पर, सीमिंगली, ट्रिगर्ड मीन्स कारण बनना, कॉज्ड, फ्यूल मीन्स ईंधन, लीक, रिसाव, सीपेज, कोलाइडेड मीन्स टकराना, क्रैश्ड, नॉक्ड मीन्स गिरा देना, हिट एंड रन फ्रेज है विच मीन्स टक्कर मारकर भाग जाना, फ्ली आफ्टर एक्सीडेंट, फ्ली माने होता है भाग जाना, अर्लियर मीन्स पहले, प्रीवियसली। द एक्सीडेंट इन करनूल डिस्ट्रिक्ट, करनूल डिस्ट्रिक्ट मतलब करनूल जिले में, आंध्र प्रदेश के करनूल जिले में जो हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, इन द अर्ली आवर्स ऑफ, यानी कि सुबह के समय, अर्ली आवर्स मतलब सुबह के समय, October 24, 2025, 24 अक्टूबर 2025 को सुबह के समय आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में जो हादसा हुआ, जिसमें शामिल थे, इन्वॉल्विंग मीन्स शामिल था क्या, अ लग्जरी बस, एक लग्जरी बस थी, फ्रॉम हैदराबाद, जो कि हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, विद 46 पैसेंजर्स, 46 यात्रियों के साथ। ठीक है, मिरर्ड, यहाँ पे वर्ब आई इसकी। ठीक है, एक्सीडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है ब्लू से और ये रेड से वर्ब है, मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। तो ये मिरर्ड सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस। मिरर्ड मतलब उसने झलक दी, इस हादसे ने, इस एक्सीडेंट ने झलक दी या फिर दिखाया
प्रीवियस सच ट्रेजेडीज, इसी तरह की पहले हो चुकी दुर्घटनाओं को, त्रासदियों को उसने दोबारा दिखाया, ठीक है ना। तो इसी तरह का एक उसने झलक दी, जो पहले इस तरह की घटनाएं हो चुकी थी उन्हीं की एक झलक दी। इट वॉज अपेरेंटली, ये जाहिर तौर पे या स्पष्ट तौर पर, अपेरेंटली मीन्स जाहिर तौर पे, स्पष्ट तौर पे, ट्रिगर्ड मीन्स हुआ या इसका जो कारण बना, यहाँ पे ट्रिगर जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की। इसका जो जाहिर तौर पे जो कारण बना वो क्या था, बाय अ फ्यूल लीक, ईंधन का रिसाव, यानी कि फ्यूल का रिसाव था। आफ्टर द बस कोलाइडेड, जब बस जो थी वो कोलाइड कर गई, मीन्स कोलाइडेड सेकेंड फॉर्म है ये वर्ब की, कोलाइड कर गई यानी टकरा गई, विद अ बाइक, एक बाइक से टकरा गई, नॉक टू द ग्राउंड, जो कि नॉक टू द ग्राउंड मतलब जमीन पर पहले से पड़ी हुई थी, गिरी पड़ी थी, ठीक है। नॉक्ड मतलब गिरी पड़ी थी, जो पहले से ही जमीन पर, अर्लियर मीन्स पहले से ही, इन अ हिट एंड रन इंसिडेंट, एक हिट एंड रन इंसिडेंट के बाद, यानी कि उस बाइक को कोई पहले टक्कर मारकर भाग गया था, कोई व्हीकल, जिसकी वजह से वो वहां पर जमीन पर पहले से पड़ी थी। उसी से जाकर वो जो बस थी जो हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी 46 पैसेंजर्स के साथ, वो उसी बाइक से जाकर के टकरा गई, ठीक है। उसके बाद फ्यूल लीक हुआ, ईंधन का रिसाव हुआ, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में 24 अक्टूबर 2025 की सुबह एक लग्जरी बस जो हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी और जिसमें 46 पैसेंजर सवार थे, एक हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा पहले हुई ऐसी ही दुखद घटनाओं जैसा था। बताया जाता है कि यह दुर्घटना तब हुई जब बस एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, जो इससे पहले एक हिट एंड रन यानी भागकर निकल जाने वाली घटना में सड़क पे गिरी पड़ी थी। इसके बाद ईंधन रिसाव यानी कि फ्यूल लीक हुआ, जिससे आग लगने की संभावना जताई गई, ठीक है। The accident claimed 20 lives, including the bike rider. The survivors barely managed to escape through broken windows. About 10 days earlier, 20 people were burnt alive when an air-conditioned bus from Jaisalmer to Jodhpur with 57 passengers caught fire. Several eerily similar fires occurred earlier, such as in 2023 on a Nagpur-Mumbai bus. सर्वाइवर्स मीन्स बचे हुए लोग, एस्केपर्स। बेयरली मीन्स मुश्किल से, हार्डली। मैनेज्ड मीन्स कामयाब रहे या फिर कर पाए, सक्सीडेड। ब्रोकन टूटा हुआ, शैटर्ड। एस्केप बच निकलना, फ्ली। एयर कंडीशनड वातानुकूलित, कूल्ड। कॉट फायर मीन्स आग लग गई, इग्नाइटेड। बर्न्ट अलाइव जिंदा जल गए, इंसिनरेटेड। eerily मीन्स डरावने ढंग से, स्ट्रेंजली। सिमिलर समान, अलाइक। अकर्ड हुई या घटित हुई, घटी, हैपेंड। अर्लियर मीन्स पहले, प्रीवियसली। द एक्सीडेंट, जो दुर्घटना हुई है उसने क्लेम करी मतलब उसने ले ली, छीन ली 20 लाइव्स, 20 जाने, 20 जिंदगियां इसमें चली गई। सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म में क्लेम की। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था, द बाइक राइडर, जिसमें बाइक राइडर भी शामिल था, यानी कि बाइक सवार भी शामिल था जिसकी बाइक से बस टकराई थी, ठीक है। तो 20 लोगों की जान चली गई इस दुर्घटना में, जिसमें 22 बाइक सवार भी शामिल था। द सर्वाइवर्स, जो बचे हुए लोग थे, सर्वाइवर्स मीन्स जो बचे हुए लोग थे। बेयरली मीन्स मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। मैनेज टू, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, मैनेज टू यानी कामयाब हुए, टू एस्केप बच निकलने में, थ्रू ब्रोकन विंडोज टूटी खिड़कियों से निकल भागने में, बच भागने में, बड़ी मुश्किल से सफल हुए, ठीक है। जो सर्वाइवर्स थे यानी बचे हुए लोग थे, वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह टूटे हुए शीशों से बाहर निकलने में कामयाब रहे। अबाउट 10 days earlier, लगभग 10 दिन पहले, ठीक है। अबाउट मीन्स लगभग, 10 दिन पहले। 20 पीपल, 20 लोग, वर बर्न्ट अलाइव, जिंदा जल गए थे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बर्न्ट, जिंदा जल गए थे। व्हेन एन एयर कंडीशनड, जब एक एयर कंडीशन यानी वातानुकूलित बस फ्रॉम जैसलमेर टू जोधपुर, जो कि जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी, विथ 57 पैसेंजर्स, 57 यात्रियों के साथ जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी एक एयर कंडीशन बस। कॉट फायर, उसमें आग लग गई थी। कैच की सेकेंड फॉर्म में कॉट, कॉट फायर मीन्स उसमें आग लग गई थी, ठीक है। सेवरल एरिली सिमिलर फायर्स, सेवरल मीन्स कई, एरिली मीन्स अजीब ढंग से, डरावने ढंग से। सिमिलर मीन्स इसी तरह के, फायर्स मीन्स आग की घटनाएं। कई इसी तरह से अजीब तरीके से या डरावने ढंग से आग की घटनाएं। अकर्ड मीन्स घटित हुई, अर्लियर पहले भी घटित हुई हैं,
ठीक है, यानी पहले भी ऐसी कई डरावनी घटनाएं हुई थी। अकर्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है अकर की सिंपल पास्ट टेंस। सच एज जैसे कि इन 2023 में ऑन अ नागपुर मुंबई बस, जैसे कि 2023 में नागपुर मुंबई बस में आग लगने की घटना हुई थी। ठीक है, फुल ट्रांसलेशन। दुर्घटना में 20 लोगों की जान चली गई, जिसमें बाइक सवार भी शामिल था। बचे हुए लोग किसी तरह टूटे हुए शीशों से बाहर निकलने में कामयाब रहे। लगभग 10 दिन पहले जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक एसी बस में आग लग गई थी, जिसमें 57 यात्री थे और 20 लोग जलकर मर गए। पहले भी ऐसी कई डरावनी घटनाएं हुई थीं, जैसे 2023 में नागपुर मुंबई बस में आग लगने की घटना। Typically, these buses carry names of well-known brands, but only the engine and chassis come from OEMs. The chassis is made into a full bus in bodybuilding shops where safety standards are lax. Though advanced electronics and air conditioning systems pose risks of electric fires, rigorous standards exist for them. But what is not rigorous is body installation and modifications made at the body shops. टिपिकली आमतौर पर, जनरली, कैरी मीन्स ले जाना, ट्रांसपोर्ट, वेल नोन प्रसिद्ध, फेमस, चेसिस फ्रेम यानी ढांचा, ओईएम मूल उपकरण निर्माता, इसका फुल फॉर्म है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, बॉडी बिल्डिंग व्हीकल स्ट्रक्चरिंग, स्टैंडर्ड मीन्स मानक यानी नियम, क्राइटेरियन, लैक्स कमजोर, लूज, मेड इनटू फ्रेजल वर्ब है मेक इनटू, किसी चीज को किसी और रूप में बदल देना, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू और टर्न्ड इनटू, पोज मीन्स जोखिम उत्पन्न करना, प्रेजेंट, रिगरस मीन्स सख्त, स्ट्रिक्ट, एग्जिस्ट मौजूद होना, बी प्रेजेंट। टिपिकली आमतौर पर दीज बसेस, ये जो बसेस होती हैं, कैरी मीन्स कैरी नेम्स, यानी कि इन पर नाम होते हैं बस, ठीक है, नाम होते हैं ऑफ वेल नोन ब्रांड्स, प्रसिद्ध ब्रांड्स के नाम होते हैं। आमतौर पर इन बसेस पर प्रसिद्ध ब्रांड्स के नाम होते हैं। ठीक है, कैरी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कैरी वर्ब है। बट ओनली, लेकिन, केवल, द इंजन, केवल इंजन और जो चेसिस होता है, यानी बस का जो या जो भी व्हीकल है उसका जो फ्रेम होता है, मेन जो फ्रेम होता है, कम फ्रॉम, वो आता है फ्रॉम ओईएम्स। ओईएमएस मीन्स मूल उपकरण निर्माता से आता है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से आता है। ठीक है, तो केवल जो इंजन और चेसिस होते हैं वो ओईएम से आते हैं, यानी मूल उपकरण निर्माता से आते हैं। ऑलराइट, यहाँ भी कम भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द चेसिस इज मेड इनटू, जो चेसिस होता है यानी कि एक ढांचा होता है जो, ठीक है, वो इज मेड इनटू, उसे बदला जाता है, इनटू अ फुल बस, एक पूरी बस में बदला जाता है। ठीक है, इन बॉडी बिल्डिंग शॉप्स में, बॉडी निर्माण जहाँ पे पूरी की पूरी बस बनाई जाती है या पूरा पूरा व्हीकल बनाया जाता है, वाहन बनाया जाता है, वहां पर उसे पूरे रूप में बदला जाता है, पूरी बस के रूप में बदला जाता है। वेयर, जहां पर सेफ्टी स्टैंडर्ड जो हैं आर लैक्स, यानी कि जो सुरक्षा के मानक होते हैं वो ढीले होते हैं। लैक्स मतलब ढीले होते हैं, लचर होते हैं या फिर कमजोर होते हैं। ठीक है, दो, हालांकि एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बस में जो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं और एयर कंडीशनिंग यानी एसी सिस्टम होता है, पोज मतलब उत्पन्न करता है, रिस्क खतरा उत्पन्न करता है, ऑफ इलेक्ट्रिक फायर्स, उसमें इलेक्ट्रिक फायर का खतरा होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक आग लगने का खतरा होता है। ठीक है, पोज यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है। लेकिन रिगरस, दो लगा था, इसका मतलब है नेक्स्ट सेंटेंस, लेकिन रिगरस स्टैंडर्ड्स, लेकिन जो कड़े सख्त मानक होते हैं, एग्जिस्ट रखे जाते हैं या मौजूद होते हैं, फॉर देम उनके लिए, लेकिन वहां पर सुरक्षा मानक जो होते हैं वो सख्त होते हैं, इनके लिए सख्त मानक मौजूद हैं। एग्जिस्ट मतलब मौजूद है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इसका मतलब फिर से एक बार पूरे सेंटेंस का मीनिंग सुन लीजिए कि हालांकि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इलेक्ट्रिक आग का खतरा होता है, लेकिन इनके लिए सख्त मानक मौजूद हैं। बट, लेकिन, वॉट इज नॉट रिगरस, लेकिन जो सख्त नहीं है वो क्या है, इज बॉडी इंस्टॉलेशन, वो बॉडी इंस्टॉलेशन है, यानी बॉडी की फिटिंग करना। ठीक है, लेकिन जो सख्त नहीं है, जिसमें सख्त मानक नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, वो क्या है, इज बॉडी इंस्टॉलेशन मॉडिफिकेशंस, वो है बॉडी इंस्टॉलेशन और बॉडी शॉप्स में
मेड एट द बॉडी शॉप्स यानी किए जाने वाले, मेड मतलब किए जाने वाले, एट द बॉडी शॉप्स बॉडी शॉप में किए जाने वाले मॉडिफिकेशंस यानी फेरबदल या बदलाव। लेकिन जो रिगरस नहीं है, जो सख्त नहीं है, वो है बॉडी का फिटिंग और बॉडी शॉप्स में किए जाने वाले बदलाव। उनमें कड़े सुरक्षा मानक फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। सुरक्षा के जो मानक हैं वो उनका पालन नहीं किया जा रहा है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आमतौर पर इन बसेस पर प्रसिद्ध ब्रांड के नाम होते हैं, लेकिन केवल इंजन और चेसिस मूल उपकरण निर्माता यानी OEM से आते हैं। चेसिस को बॉडी बिल्डिंग की दुकानों में पूरी बस में बदला जाता है, जहां सुरक्षा मानक कमजोर होते हैं। हालांकि एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इलेक्ट्रिक आग का खतरा होता है, इनके लिए सख्त मानक मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन जो सख्त नहीं है वो है बॉडी की फिटिंग और बॉडी शॉप्स में किए गए बदलाव। The Automotive Industry Standards (AIS) lay down structural and fire safety norms, but these are seldom followed. Poor quality, highly inflammable materials are used, and crash testing is rare. Unsafe modifications like extra fuel tanks and restricted passenger movement in sleeper arrangements worsen the risk. ऑटोमोटिव मीन्स मोटर वाहन से संबंधित, व्हीकल रिलेटेड, स्टैंडर्ड्स मीन्स मानक नॉर्म्स, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक यानी कि ढांचे से जुड़ा हुआ, फ्रेमवर्क रिलेटेड। AIS मीन्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स मीन्स वाहन उद्योग के मानक, व्हीकल सेफ्टी रेगुलेशंस यानी कि वाहन उद्योग के नियम। सेल्डम मीन्स कभी कभार, रेयरली। ले डाउन फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स तय करना, नियम बनाना, एस्टैब्लिश। हाईली इन्फ्लेमेबल अत्यधिक ज्वलनशील, easily flammable. Crash testing means दुर्घटना परीक्षण, collision testing. Unsafe असुरक्षित, risky. Restricted means प्रतिबंधित, banned, limited. Movement means गति, motion. The automotive industry standards means automotive industry standards lay down मतलब तय करते हैं, verb है इसमें, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तय करते हैं। स्ट्रक्चरल मीन्स ढांचे से जुड़ी हुई यानी कि बस के ढांचे से जुड़ी हुई, एंड फायर सेफ्टी नॉर्म्स और आग सुरक्षा से जुड़े हुए मानकों को तय करती है, ठीक है। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो है AIS वो ढांचागत और अग्नि सुरक्षा, आग से सुरक्षा नियम तय करते हैं, बट लेकिन These are seldom followed, लेकिन इनका कभी कभार ही पालन किया जाता है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में followed, इनका कभी कभार ही या फिर शायद ही कभी पालन किया जाता है। पुअर क्वालिटी बहुत खराब गुणवत्ता वाले, बहुत ही खराब गुणवत्ता वाले, हाईली इन्फ्लेमेबल और बहुत ज्यादा ज्वलनशील यानी जिनमें आग लगने की बहुत ज्यादा संभावना हो, ऐसे मटेरियल्स, ऐसी सामग्री आर यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो खराब गुणवत्ता वाली और अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री का उपयोग किया जाता है। एंड क्रैश टेस्टिंग और दुर्घटना परीक्षण इज रेयर, और दुर्घटना परीक्षण भी शायद ही होता है यानी बहुत कम होता है। क्रैश टेस्टिंग भी बहुत कम होती है, रेयर होती है, बहुत कम होती है। अनसेफ मॉडिफिकेशंस असुरक्षित बदलाव, अनसेफ मीन्स असुरक्षित, मॉडिफिकेशंस बदलाव, लाइक जैसे कि एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक, जैसे कि एक्स्ट्रा फ्यूल लगाना, फ्यूल टैंक लगाना, ठीक है, एक्स्ट्रा ईंधन का टैंक लगाना। एंड रिस्ट्रिक्टेड पैसेंजर मूवमेंट और प्रतिबंधित यानी कि पैसेंजर्स की आवाजाही, मूवमेंट को पे रोक लगाना। इन स्लीपर अरेंजमेंट्स, स्लीपर अरेंजमेंट यानी जो स्लीपर बसेस होती हैं, स्लीपर व्यवस्था की जाती है, अरेंजमेंट्स की जाती हैं, उसमें पैसेंजर्स की आवाजाही पे रोक लगाना। कि सपोज अगर 2 गेट हैं बस में, तो एक को बंद कर दिया कि इसी से आना है, इसी से जाना है, तो ये क्या करता है, वर्सन द रिस्क, ये वर्सन कर देता है और खराब कर देता है, बद से बदतर कर देता है रिस्क को, खतरे को और ज्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स यानी AIS ढांचागत और आग सुरक्षा नियम तय करते हैं, लेकिन इनका पालन बहुत कम होता है। खराब गुणवत्ता वाली अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री का उपयोग किया जाता है और क्रैश टेस्टिंग बहुत कम होती है। अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा ईंधन टैंक जैसी असुरक्षित बदलाव और स्लीपर व्यवस्था में यात्रियों की आवाजाही पर रोक जोखिम को और बढ़ा देती है। Recent regulations require 4 exits with no obstruction, but these exclude the existing fleet.
Drivers are often not trained for emergencies. Safety would improve if emergency exit instructions were given as on flights. Crash testing of full assemblies and adherence to fire detection systems must be mandatory. A comprehensive AIS considering sleeper bus risks with strict implementation and regular monitoring is urgently needed. Require means आवश्यकता होना, need, obstruction रुकावट blockage, exclude बाहर रखना omit. Fleet means वाहन समूह, बेड़े convoy, मतलब जैसे कहते हैं ना a group of बस के ग्रुप को कहते हैं fleet, a fleet of buses. Trained प्रशिक्षित, skilled, improve सुधारना enhance. इंस्ट्रक्शंस निर्देश गाइडलाइंस. क्रैश मीन्स टक्कर कोलिजन. असेंबलीज पूरी संरचना यानी पूरी तरह से असेंबल किया हुआ वाहन यूनिट्स. एडरेंस मीन्स पालन कंप्लायंस. मैंडेटरी अनिवार्य जरूरी कंपल्सरी. कॉम्प्रहेंसिव व्यापक यानी पूरी तरह से पूर्ण रूप से. इंक्लूसिव जिसमें सभी चीजें शामिल हो. इम्प्लीमेंटेशन मीन्स लागू करना एग्जीक्यूशन. मॉनिटरिंग मीन्स निगरानी सुपरविजन. रेगुलेशंस नियम रूल्स. डिटेक्शन पहचान आइडेंटिफिकेशन. रीसेंट रेगुलेशंस मीन्स हाल के नियमों के अनुसार. हाल के जो नियम है, रीसेंट मतलब हाल के, रेगुलेशंस जो नियम हैं रिक्वायर, उनमें रिक्वायरमेंट है, इस बात की आवश्यकता है. यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है. आवश्यकता है 4 एग्जिट्स, 4 निकास द्वार होने चाहिए यानी 4 निकलने के रास्ते होने चाहिए विद नो ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी रुकावट के. हाल के नियमों के अनुसार अब 4 निकास यानी 4 एग्जिट्स होने चाहिए और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए. ठीक है. बट लेकिन दीज एक्सक्लूड, लेकिन इनसे बाहर है. एक्सक्लूड यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. इनसे बाहर है क्या? द एग्जिस्टिंग फ्लीट, जो अभी मौजूदा फ्लीट है यानी कि बसेस, जो मौजूदा जो बसेस हैं या वाहन हैं, ठीक है ना, जो स्लीपर बसेस हैं मौजूदा, वो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहेंगे कि वो इनसे बाहर हैं, इन नियमों से बाहर हैं वो. ठीक है. ड्राइवर्स आर ऑफन नॉट ट्रेंड, जो ड्राइवर्स होते हैं वो अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, नॉट ट्रेंड उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, ट्रेनिंग नहीं दी जाती है. फॉर इमरजेंसीज, इमरजेंसी के लिए उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, आपातकालीन स्थिति के लिए उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती है. ठीक है. सेफ्टी वुड इम्प्रूव, सेफ्टी तभी इम्प्रूव होगी यानी सुरक्षा में तभी सुधार आएगा इफ, अगर इमरजेंसी एग्जिट, अगर इमरजेंसी एग्जिट इंस्ट्रक्शंस यानी इमरजेंसी के समय, आपातकालीन स्थिति के समय अगर कैसे निकला जाए, कैसे एग्जिट किया जाए उस बस से, उसके निर्देश जो हैं, इंस्ट्रक्शंस वर गिवन, दिए जाते हैं. ठीक है. दिए जाएं एज ऑन फ्लाइट्स, जैसे फ्लाइट्स में दिए जाते हैं, जैसे उड़ानों में दिए जाते हैं. ठीक है. वैसे ही इन बसेस में भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, जो इमरजेंसी एग्जिट इंस्ट्रक्शंस निर्देश हैं, वो दिए जाएं. ठीक है. दिए जाएं तभी होगा. क्रैश टेस्टिंग ऑफ फुल असेंबलीज, क्रैश टेस्टिंग मतलब टक्कर की जो परीक्षा है कि अगर बस की टक्कर हो जाए, और फुल असेंबलीज यानी जब बस पूरी असेंबल हो जाती है, पूरी बन जाती है, पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, उस समय उसकी क्रैश टेस्टिंग की जाए कि अगर टक्कर हो जाए तो कैसा होगा. एंड एडरेंस, और एडरेंस मीन्स पालन टू फायर डिटेक्शन सिस्टम, और साथ ही फायर डिटेक्शन यानी फायर का, आग का पता लगाना, डिटेक्शन मतलब पता लगाना, ऐसा सिस्टम उसका पालन हो रहा है नहीं, दैट मस्ट बी मैंडेटरी, उससे अनिवार्य होना चाहिए. ठीक है. तो अगर पता लगाया जाए यानी पूरी बस की टक्कर परीक्षा यानी क्रैश टेस्टिंग, और आग पहचान प्रणाली यानी कि फायर डिटेक्शन सिस्टम का पालन जो है वो अनिवार्य होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए. अब कॉम्प्रहेंसिव एआईएस, एक कॉम्प्रहेंसिव एआईएस होना चाहिए. एआईएस, ठीक है. कॉम्प्रहेंसिव मतलब जिसमें सभी नियम शामिल हों, जिसमें सभी बातें शामिल हों. कॉम्प्रहेंसिव मतलब उसमें सब चीजें शामिल हों, कोई भी चीज छूटे ना. कंसिडरिंग जो कि माने, कंसीडरिंग मतलब जो कि पालन करे. क्या? स्लीपर बस रिस्क यानी कि ध्यान दे, कंसीडरिंग मतलब ध्यान दे. स्लीपर बस रिस्क, स्लीपर बस के जो खतरे होते हैं उनको ध्यान में रखे. विद स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, साथ ही सख्त इम्प्लीमेंटेशन यानी कि अनुपालन, पालन करना. ठीक है. नियमों का पालन कर, नियमों को लगाना, लागू करना, सख्ती से वो नियमों को लगाया जा रहा है नहीं. एंड रेगुलर मॉनिटरिंग, और नियमित निगरानी. रेगुलर मीन्स नियमित, मॉनिटरिंग मीन्स निगरानी हो कि नियमों का पालन ठीक से हो रहा है नहीं. इज अर्जेंटली नीडेड, ये बहुत ही अर्जेंटली जरूरत है इसकी. नीडेड मतलब जरूरत है. ठीक है. इस बात की बहुत ही सख्त जरूरत है. ऑलराइट.
तो इसका पूरा इस बार इसका ट्रांसलेशन देते हैं लास्ट सेंटेंस का, कि स्लीपर बसों से जुड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक AIS व्यापक मानक को सख्ती से लागू करना और नियमित निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। अर्जेंटली नीडेड मीन्स बहुत ज़रूरी है। अब फुल ट्रांसलेशन देते हैं पैराग्राफ की। हाल के नियमों के अनुसार अब 4 एग्जिट्स होने चाहिए, यानी निकास द्वार होने चाहिए, और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नियम पुराने वाहनों पर लागू नहीं होते। ड्राइवर्स को अक्सर इमरजेंसी के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। सुरक्षा बेहतर होगी अगर बस में भी उड़ानों की तरह फ्लाइट्स की तरह आपातकालीन निकास के निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं। पूरी बस की टक्कर परीक्षा यानी कि क्रैश टेस्टिंग और आग पहचान प्रणाली यानी कि फायर डिटेक्शन सिस्टम का पालन मैंडेटरी होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। स्लीपर बसेस से जुड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक मानक यानी कि AIS को सख्ती से लागू करना और नियमित निगरानी करना बहुत जरूरी है। तो आज जो आर्टिकल हमें किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।